बहुत मेहनत करना पड़ा। और मेरा सर जो है ना, ये सब बात समझाते थे कि दूसरे की बात में मत रहो, जो बोलना है बोलने दो, उसको इग्नोर करके अपना मेहनत पे लग जाइए। जब हमारे पास कोई भी आते हैं तो कोई भी सपना लेके आते हैं, जब उनका सपना पूरा होता है ना तो हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। बहुत इतना ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कहिए शब्द में कुछ भी हम शून्य है, कुछ भी कहें। एकेडमी सिर्फ फनन गांव में चिंगारी नहीं लगाया, इस इलाके में चिंगारी लगा दिया, इस इलाके में जो है वर्दी की ललक को बढ़ा दिया है। इसके लिए आगे बढ़े। आज होमगार्ड बनी है और मेहनत के बल पे है। बहुत जल्द विश्वास है इनके सर पर और पूजा के मेहनत पर, यह बिहार पुलिस की भी वर्दी में बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होगी। करने के लिए किसी जाते कुछ गलत ही करके आते हैं। उनकी अगर जिज्ञासा है कि हमको कुछ बनना है तो कुछ बन के ही आएंगे। आपको जिस तरह से पूजा बन के आई है, मैं ग्रामवासी से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने जो भी बच्चा है उनको इच्छुक, उनको तैयारी करने के लिए इच्छा है तो उनका पूरा छूट दीजिए उनको के वहाँ कुछ हम लोगों को करने का इसके प्रति मौका मिला, तो मैंने हम लोगों ने इनके यथा प्रयास और मेहनत के वजह से ये अपनी मंजिल पाई। आज मेरी मौजूदगी नगर परिषद उदा किशुनगंज के वार्ड नंबर 10 में है। नगर परिषद उदा किशुनगंज में वार्ड नंबर 10 में आप हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित है। यहाँ लोगों की उपस्थिति इसलिए है कि क्योंकि वार्ड नंबर 10 में एक बिटिया ने अपने मेहनत और जुनून से होमगार्ड में सफलता प्राप्त की है। उन्हीं को बधाई देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। अब बताइए, आप होमगार्ड में आपको सफलता मिला, इसका श्रेय सबसे पहले आप किसे देना चाहते हैं? माँ बाप और सास ससुर पति सबको श्रेय देना चाहते हैं। बताइए, ये भाई ये छोटे पप्पू, वो भी बहुत मेरे पीछे मेहनत किए हैं। मतलब आप शादीशुदा हैं? जी। आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आप इतनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की है। मतलब अब एक पिछड़े हुए गांव से आते हैं आप। फनन एक ऐसा पिछड़ा हुआ गांव है जहां शिक्षा कोसों दूर है। यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ के जो वातावरण हमको दिखने को मिल रहा है, इस वातावरण में शिक्षा कोसों दूर है। आप यहाँ से एक छोटे से गांव, एक पिछड़े हुए गांव से आप उठकर होमगार्ड में आपको सफलता प्राप्त की है। बताइए, आपको कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत मेहनत करना पड़ा। और मेरा सर जो है ना, ये सब बात समझाते थे कि दूसरे की बात में मत रहो, जो बोलना है बोलने दो, उसको इग्नोर करके अपना मेहनत पे लग जाइए। बताइए, आप जो ये सफलता प्राप्त की, बताइए आप कहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था? आप कहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे? आर्मी फिजिकल एकेडमी उदा किशुनगंज। उदा किशुनगंज में। बताइए, उदा किशुनगंज में आर्मी फिजिकल एकेडमी में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? ऐसे बच्चे आप ही की तरह, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, आप ही की तरह वो वर्दी पाना चाहते हैं, बताइए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है उन बच्चों के लिए? बहुत सुविधा उपलब्ध है। अब बताइए, वहाँ जो आपको सुविधा मिला, थोड़ा एक दो जो भी सुविधाएं आपको वहाँ उपलब्ध हुआ, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। बहुत ही सुविधा। लेट हो जाने के बाद सर अपने रुपया पैसा खर्चा करके लिट्टी समोसा खिलाते थे एकेडमी को, पानी ठंडा और लिट्टी समोसा खिलाते थे। बहुत मेहनत शाम बोर करते थे सुबह शाम। मतलब आने जाने में यदि आपको देरी हो जाती थी, आप वहाँ भूखे पड़ जाते थे, तो सर अपने तरफ से आप लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ता था। हर एक तरह की सुविधाएं, जैसे खाने पीने का प्रत्येक सुविधाएं वहाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध था। जी। अब बताइए सर, आपके पीछे कितना मेहनत किए? बहुत मेहनत किए। मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि आर्मी फिजिकल एकेडमी उदा किशुनगंज एक ऐसी संस्था है जहाँ अगर किसी भी बच्चे को दूर दराज से आने जाने में परेशानी होती है तो वहाँ रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। आप डिफेंस में किसी विभाग में आप तैयारी करते हैं तो वहाँ रह के आप तैयारी कर सकते हैं, एकदम आपको कोई फ़ी नहीं लगेगा, निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। अब ऐसे बच्चे को आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो सफलता प्राप्त कर लिए, आपके साथ साथ कई सारी लड़कियां भी जाते थे वहाँ तैयारी के लिए, कई सारे लड़के भी जाते थे, उसको क्या कहना चाहते हैं जिसको सफलता नहीं मिली उसके लिए? उसको यही कहना चाहते हैं, मेरे तरह मेहनत कीजिए, आपको भी सफलता मिल जाएगा बहुत जल्दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग उपलब्ध है। थोड़ा घुमा कैमरा आप दिखाइएगा, थोड़ा इस दृश्य को आप देखने की प्रयास कीजिए, दिखाने की प्रयास कीजिए। दृश्य को आप देख सकते हैं, उधर भी दिखाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे में देखिए क्या जुनून है। देखिए इस तरह के सम्मान समारोह से ही कहीं ना कहीं वैसे बच्चे में शिक्षा के प्रति ललक जगती है। आइए सर, क्या नाम हुआ? मैं रवि राय, आर्मी फिजिकल एकेडमी उदा किशुनगंज संस्थापक। देखिए, आर्मी फिजिकल एकेडमी के संस्थापक बड़े भैया रवि राय जी हैं। सर,
आर्मी फिजिकल एकेडमी उदा किशनगंज में अगर कोई बच्चा डिफेंस की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, सुविधाएं तो बहुत सारी हैं। खास करके फनन ऐसे गांव के बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं आज दूसरी बार एक बार और लगभग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। जिस समय विवेक बना था उस समय भी जितनी ज़्यादा खुशी हुई हमें बयान नहीं कर सकता हूं। और फनन ऐसे गांव से जब भी कोई निकलता है, भावुक मत होइए, देखिए खुशी के आंसू है, खुशी का ये पल है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जितना भी जो सपना लेके चल रहे हैं, मैं बहुत लगभग कुछ साल पहले एक खान सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना था। किसी गांव का वो प्रशंसा कर रहे थे कि फलना जगह ये गांव है, उस गांव से हर एक घर से मतलब फौज निकल रहे हैं, वर्दी ले रहे हैं। तो उसका बराबरी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बस प्रयास है कि उसके रास्ते पर चलूँ। और हम सपना में जो देख रहा हूँ उसको धीरे धीरे पूजा ऐसे छात्रों के माध्यम से धीरे धीरे पूरा हो। खास विद्यार्थी, ऐसे सब विद्यार्थियों का भी बहुत सारा योगदान है हमारे सपनों को पूरा करने में। जो भी छात्र हैं जो मेहनत करते हैं, कोई वर्दी लेते हैं, तो ये सिर्फ उनका सपना नहीं होता है, उनके साथ साथ उनके माँ पिताजी का, उनके गुरुओं का भी ये सपना होता है। खुशी तो तब ज़्यादा मिलती है जब कोई भी छात्र उस मुकाम पर पहुँचे और वर्दी को हासिल करे। जो सपना, जब हमारे पास कोई भी आते हैं तो कोई भी सपना लेके आते हैं, जब उनका सपना पूरा होता है ना, तो हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। बहुत इतना ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कहिए शब्द में कुछ भी हम शून्य है, कुछ भी कहे वो शून्य है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वर्ष पहले इस तरह के डिफेंस एकेडमी जो हमारे उदा किशनगंज अनुमंडल में नहीं था, ऐसा क्या हुआ आपके मन में, ऐसा क्या जगह कि आप इस तरह के निःशुल्क एकेडमी की स्थापना की? देखिए, मन में तो उस समय जगह जिसमें मैं शायद मैं पहली बार हमने भी प्रयास किया, कुछ वजह से मैं नहीं जा सका। तो उसी समय हमें कुछ मन में आया कि, तो उस समय तो मैं नहीं कर सका। तो उसके बाद कुछ पारिवारिक स्थिति को लेकर हमने भी अपने मतलब जीवन यापन के लिए हमें भी शायद गया था। मैं रेलवे में कुछ प्राइवेट विभाग से ही जॉब लगा था, वहाँ गया तो मेरा मन नहीं लगा। तो मन वहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमें लगा कि नहीं, ये यहाँ तो ये हो गया मतलब निजी जीवन जीना। अरे ऐसा जीवन क्या जो दूसरों के लिए आप ना जिए। जब जीवन मिला है इस धरती पर तो किसी का जीने का आधार बने। अरे कमाना खाना तो सबको है, अपने परिवार के लिए। अरे जीना है तो औरों के लिए जिए, अपने में क्या रखा है। अगर इस धरती पर आए हैं, कुछ करिए, कुछ औरों के लिए करिए, ठीक है। कमाते खाते सब हैं, रहते सब हैं, अपने परिवार के लिए सब जीते हैं। जीना है तो दूसरों के परिवार के लिए जिए, अपने परिवार के साथ साथ उन बच्चों के परिवार के लिए भी जिए जो संसाधन के कम रहने के वजह से अपना जो उनके अंदर सपना है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो खास करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी उस समय मिलती है। मैं उन छात्रों का मदद कर पाता हूँ तो जिनका सपना है हमें कुछ करने का, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पारिवारिक स्थिति उनका अच्छा नहीं रहता है। तो उन लोगों का मदद करने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जितनी ज़्यादा खुशी मिलती है उन लोगों को मदद करने में, उससे भी ज़्यादा और खुशी तब मिलती है जब वो अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए, मेहनत और लगन, देखिए देश की सेवा सिर्फ फौज में जाकर नहीं की जा सकती है। इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यदि ये फौज में नहीं है, फिर भी ये फौज में नहीं रहते हुए भी ये उदा किशनगंज अनुमंडल में रहकर ऐसे देश की सेवा कर रहे हैं। और जी सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तनवीर आलम। मैं आर्मी फिजिकल एकेडमी का निर्देशक हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी अभिभावक और
हमारे पूजा के गार्जियन सब है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इन्होंने हमारे एकेडमी में पूजा जैसी छात्रा को भेजा और भेज करके वहाँ कुछ हम लोगों को करने का इसके प्रति मौका मिला। तो हम लोगों ने इनके यथा प्रयास और मेहनत के वजह से ये अपनी मंजिल पाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? भूपिंदर पाठक। आप पूजा के आप कौन लगते हैं? पिताजी। अब बताइए, आपकी बेटी वर्दी पहन ली है, क्या कहिएगा उसके बारे में? जी सर, बधाई देंगे। कितना खुशी हुई? बहुत, सब परिवार हम खुशी हैं। कब पता चला कि आपकी बेटी एकदम सफलता प्राप्त की? देखिए, मेरा बेटी जैसे कि मेहनत किया, तो मेहनत का मेरा अंदर में प्रयास था कि मेरा बेटी कुछ ले करके हासिल करेगा, और जितना हम पढ़ाई लिखाई हैं, अब मेरा बेटी का मेरा जो दुनिया मेरा था वो सफल। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला देवी। आप पूजा की कौन लगती हैं? सास। हाँ? सासू माँ है। आपकी पुतो एकदम वर्दी पहन ली है, क्या कहिएगा? बहुत खुश, कितना खुशी हुई? बहुत खुशी है। बहुत खुशी हुई। अब बताइए, आज की जो सासू माँ होती है, आजकल की जो सासू माँ होती है, अपनी पुतों को अपने घर से बाहर निकलने नहीं देती है। ये जो समाज का ये जो बंधन है, इसमें बंधी रहती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देती है। लेकिन आप अपनी पुतों को कैसे ये तैयारी करने के लिए भेज रहे थे? बहुत सारा सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होगा, बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको ताना मार रहा होगा, क्या मान रहा था? तो बताइए सर। ताना तो मार रहे, हमरा दिल रहे ना, हमारे पुतों कुछो बने सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सासू माँ है, देखिए कितनी खुशी है इसके परिवार में। क्या नाम हुआ सर? योगेंद्र कुमार, डायरेक्टर प्रगति कोचिंग सेंटर। सर, आपके गांव की एक बिटिया ने वर्दी हासिल की अपनी लगन और मेहनत, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? पहले तो पूजा और पूजा का अभिभावक समेत आर्मी फिजिकल एकेडमी के जितने भी सर हैं, सभी को तहे दिल से समस्त फनहन ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं साधुवाद व्यक्त करता हूं। और भविष्य में पूजा और आगे बढ़े। आज होमगार्ड बनी है और मेहनत के बल पे है। बहुत जल्द विश्वास है इनके सर पर और पूजा के मेहनत पर, यह बिहार पुलिस की भी वर्दी में बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होगी। तुषार कुमार। सर, फनहन को पिछड़ा गांव कहा जाता है, लेकिन यहाँ की एक बिटिया ने वर्दी लाकर इस गांव का नाम रोशन किया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गांव पिछड़ा नहीं होता है, हमारा सोच पिछड़ा होता है, जिसको कि आगे करने की ज़रूरत है और जिसकी चिंगारी पूजा ने लगा दी है। और चिंगारी लगाने में आर्मी फिजिकल एकेडमी का पूरे टीम का बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी फिजिकल एकेडमी सिर्फ फनहन गांव में चिंगारी नहीं लगाया, इस इलाके में चिंगारी लगा दी है, इस इलाके में जो है वर्दी की ललक को बढ़ा दिया है। इसके लिए हम रवि राय जी, तनवीर जी और पूजा जैसे छात्रों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और भी ये लोग आगे जाए। अभी तो होमगार्ड आर्मी निकला है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे गांव से, हमारे इलाके से पदाधिकारी भी होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या नाम है? अमर आशीष। बताइए, पूजा कुमारी ने वर्दी लाकर इस गांव का शान बढ़ाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जी, पहले तो मैं आर्मी एकेडमी और पूजा कुमारी और पूरे ग्राम वासी का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पूजा का हौसला बढ़ाए और पूजा जो है मतलब अपना तैयारी करके वर्दी ली। और मैं पूरे ही गांव को ये भी कहना चाहूँगा कि पूजा जो चिंगारी लगाई है, इससे आप लोग भी थोड़ा सा सीख ले और अपने बेटी बहू या किसी लड़के के अंदर अगर जिज्ञासा हो कि हम कोई नौकरी पाना चाहते हैं, उनको आप खुला छूट दीजिए, उनको तैयारी करने का पूरा छूट दीजिए। और तैयारी करके जिस तरह से पूजा, देखिए पूजा एक ससुराल मत शादी होने के बाद एक बच्चा भी इनका है, और बच्चा रहने के बाद भी अपना तैयारी एकेडमी मतलब यहाँ से सब कुछ हौसला बना कर निकली और एकेडमी में तैयारी की और अपना वर्दी हासिल की। मैं पूरा ग्रामवासी को ये कहना चाहूँ, अगर आपकी भी बेटी, आपके भी बेटा अगर तैयारी करने के लिए इच्छुक है, उनको मना न करे, क्योंकि ये नहीं होता है कि आपके बच्चा अगर पढ़ने के लिए किसी जगह जाते कुछ गलत ही करके आते। उनकी अगर जिज्ञासा है कि हमको कुछ बनना है, तो कुछ बन के ही आएंगे आपको, जिस तरह से पूजा बन के आई है। मैं ग्रामवासी से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने जो भी बच्चा है उनको इच्छुक, उनको तैयारी करने के लिए इच्छा है, तो उनका पूरा छूट दीजिए, उनका साथ रहिए, पैर से पैर मिला के चलिए। मैं यही कहना चाहूँगा और पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे गाँव में जो फर्स्ट वर्दी ला के दिखाई है,
और मैं पूजा को यही कहूँगा कि आपने जो हमारे गांव में फर्स्ट वर्दी ला कर कुछ दिखाया है, मैं पूजा का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूँ। और पूजा से हम लोग को भी सीख मिलती है और यहाँ के युवाओं से भी बहुत ही मतलब उम्मीद है। इससे पहले हमारे गांव के कुछ युवा रनिंग किए थे, कुछ मतलब उसी में फेल हो गए, तो मैं उन युवाओं से भी फिर कहूँगा आप हार मत मानिए, आप तैयारी कीजिए और तैयारी कर जिस तरह से पूजा वर्दी लाई उसी तरह आप आर्मी IPS तक यहाँ बन के दिखाइए। और इस बस्ती में IPS का भी हम लोग बहुत उम्मीद करेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे आप या 5 साल 10 साल बाद हमारे बस्ती से IPS यहाँ से निकलेंगे। यदि आप भी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें आर्मी फिजिकल एकेडमी उदा किशुनगंज। आपको यहाँ हर एक तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, फिजिकल से लेकर लिखित परीक्षा तक की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ऐसे बच्चे आपके फिजिकल एकेडमी में बहुत सारे ऐसे बच्चे जाते थे, जो बच्चा इस बार सफलता जिसको नहीं मिली उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ, खास करके हमारा ये जो उदा किशुनगंज अनुमंडल है मधेपुरा को छोड़ के, यहाँ के बच्चे में है क्या कि कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो वैकेंसी वो फॉर्म भर के तब जाते पढ़ाई करने, और पढ़ाई करते एग्ज़ाम देते फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए। मैं उन सबों से बस अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, आप सभी ऐसा मत करिए। ये आप हमको नहीं ठग रहे हैं, आप अपने गार्जियन को नहीं ठग रहे हैं, आप खुद को ठग रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम हो जाए तो पढ़ाई को मत छोड़िए, रेगुलर रहिए। अब मान लीजिए कोई दिल्ली पटना कोटा में रह के 4-5 साल से वो पढ़ाई कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, वो कितना बार, जरूरी नहीं कि वो एक बार में प्रयास करे असफल हो जाए, वो भी बहुत बार देते हैं तब जाके सफल होते हैं। आप सोचते हैं हम 2 महीना पढ़ के हम कोई भी चीज़ में सफल हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। इसलिए उन सभी छात्रों से हम कहना चाहेंगे कि इसलिए कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, किसी न किसी दिन ज़रूर होगा, ठीक है। और मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई कि पूजा को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा देखिए, आपने अभी होमगार्ड की वर्दी हासिल किया है, इसलिए आपको लग रहा है सिर्फ होमगार्ड है, ठीक है, ये वर्दी है, होमगार्ड है, नौकरी है, ये नौकरी नहीं है, ये कितनों का सपना आपने साकार किया है। खास करके फनन वासियों का जो सपना था, हमारा जो सपना था कि फनन में ये भी एक वर्दी आए कम से कम। अभी का जनरेशन में, पहले क्या था नहीं था वो हमको नहीं पता है, अभी के दौर में खास करके अभी के बच्चे जैसे हैं जो मतलब जैसे 15 हो जाते हैं, 15 होते 16वां जैसे पार होते हैं वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हर एक घर के जो भी बच्चे हैं उस रास्ते पर ना जाके सही रास्ते पर आए, और पूजा जैसे जिस तरह सही रास्ते पर आके अपने पहले ही प्रयास में बहुत सारी, जैसे ये तैयारी करने के लिए जाती थी तो इनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो बहुत सारे जो भी चीज़ इशू होता था कि हमको बताते रहते थे कि सर ऐसे होता है, ये होता, हम बोले बस समझाते रहते थे बाबू कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है। कोई भी अगर कुछ बोले, अगल में बगल में पड़ोसी या कोई भी रास्ते में कुछ बोले तो उसको इग्नोर करते हुए बस अपना काम पर ध्यान दो। और जो भी था खास करके हम जो सपना लेके चले थे कि हर एक मेरा जो सपना है कि हर एक उस क्षेत्र में पहुँचे हमारा परिवार। ये देखिए हमारा एकेडमी नहीं है, हम सबको को बता देना चाहता हूँ, ये हमारा आप एक परिवार की तरह। आप आइए, हमसे जुड़िए, हमारे आर्मी फिजिकल एकेडमी परिवार से जुड़िए और अपने बच्चों को अपने विश्वास पे एक बार कम से कम विश्वास करके हमारे पास भेजिए। ज़रूर है कि उनके पीछे उनके साथ साथ मेहनत कराया जाएगा और उनके मंजिल पर उनको पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हम उससे जानने के प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मिथुन कुमार पासवान। सर आपकी पत्नी होमगार्ड की में सफलता प्राप्त की, एक वर्दी प्राप्त की, क्या कहिएगा उसके बारे में? इसके लिए सर बहुत उसको अति करना चाहते हैं, बहुत उसको धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ पे रह के रवि सर के थ्रू और तनवीर सर के थ्रू अपना मेहनत करके अपना वो मुकाम हासिल की है। इसके लिए हम उसको बहुत आप तो रियल हीरो है, एक रील का हीरो होता है, आप रियल हीरो हुए जो अपनी पत्नी को समाज की परवाह किए बिना इस तरह से आप कहीं दूर कोसों दूर आप उसको कंटिन्यू उसको तैयारी करने के लिए वहाँ पे पहुँचाया जाता था और उसने लगन और मेहनत से अपना मुकाम हासिल की है। कितना खुशी मिला है आपके पूरा परिवार को? बहुत सारा खुशी है सर। सर हम तो कुछ नहीं किए, जो अपना उसका जो अपना मेहनत की वो अपना मुकाम हासिल की, हम कुछ नहीं किए। मेरा छोटा जो साला है लेके जाता था उसको, सब चीज़ वो किया है, हम तो सिर्फ अथी के लिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी बहन ने सफलता प्राप्त किया, ऐसा मुकाम हासिल किया जो आप लोगों को सपना था, क्या कहिएगा उसके बारे में? हाँ सर, आज हमारी बहन ने अपने कड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हम अपने बहन को सहृदय अनंत बधाइयाँ एवं अनंत अभिनंदन करूँगा। और साथ ही ये जो मुकाम हासिल की है, इस मुकाम को हासिल करने का मेन वो मुख्य कारण है हमारे आर्मी फिजिकल एकेडमी के संस्थापक रवि राय सर एवं ट्रेनर तनवीर सर। सर, जब हमको पता चला था कि हमारे फनान से विवेक भैया आर्मी में निकले हुए थे, तो हम लोग थोड़ा मतलब लो परिवार से आते हैं, तो हम लोग को लगा कि भाई हम लोग को रुपया पैसा नहीं हो पाएगा और हम लोग अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमको जानकारी मिला कि हमारे अनुमंडल में भी एक ऐसा संस्था है आर्मी फिजिकल एकेडमी जहां निःशुल्क तैयारियां करवाई जाती है, तो हम दोनों भाई एवं बहनों ने झारखंड पुलिस का फॉर्म डालने के बाद ग्राउंड ज्वाइन किए थे। उनके बाद उनका तैयारी करते करते अभी तक उनका फिजिकल भी नहीं हो पाया है और साथ ही होमगार्ड का वैकेंसी आया, इसमें फॉर्म डाल दिए दोनों भाई। और दोनों हम भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेरा कुछ सेकंड के कारण रनिंग फेल हो गया था, जिनके कारण हम छटा गए और हमारी बहन आज इस मुकाम को हासिल कर चुकी है। इस आर्मी फिजिकल एकेडमी ने ये साबित कर दिया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और खासकर आर्मी फिजिकल एकेडमी जो इतनी मेहनत कर रही है उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और पूजा कुमारी के लिए बधाइयाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।